हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्न एकेडमी। तो 28 दिसंबर 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तरीका है? ऑप्शन देखते हैं। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना मतलब नेगेटिव हो जाएगा। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना नेगेटिव हो गया। समस्या को हल करने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना ये पॉजिटिव संकेत है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि विकास की तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने की एक सहज क्षमता हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत पर का परिणाम है, जिसे कहा जाता है तो भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? नहीं, इस पर ध्यान देंगे। नहीं तो जानकारी को प्रस्तुत करने की विधि, तरीके अपनाकर मतों को अभिव्यक्त करने की विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, बच्चों को विविध तरीके से नामांकित करके। तो हम लोग किसी बच्चे को नामांकित नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे ज़रूरी है, भले ही सामूहिक कानून के खिलाफ हो, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, अधिकार एवं समाज क्रम व्यवस्था अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। यही सबसे अच्छा आपको लगेगा ऑप्शन, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो सामूहिक एकालाप की अवधारणा जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। एक शिक्षक को अपने छात्र में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए, जुड़ाव, बहिष्कारहीनता, अलगाव। तो जुड़ाव की भावना सही हो जाएगा। विद्यार्थी के समालोचनात्मक या गहन चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? तो उसकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा, उसके विवेचनात्मक कौशल की विश्लेषण द्वारा। तो यही आंसर हमको हो जाएगा, काहे कि नकल तो कर नहीं सकते, परिशुद्धि की गणना नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन।
वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD से तात्पर्य है ZPD से तात्पर्य है स्वयं से बात करना, सत्य को छिपाना, माता पिता के सहयोग का लाभ, बच्चों के अपने मित्रों से बात। ZPD का अर्थ होता है सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। ZPD का अर्थ होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी। इसीलिए ZPD से तात्पर्य है माता पिता से सहयोग का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा डैश करती है, तो विविधताओं का सम्मान, यही सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसकी समझ से प्राप्त होती है, तो रचनावाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 साल की बच्ची सौम्या सड़क पर दौड़ती हुई फिसल कर यह कहकर रोने लगती है कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई है। उसकी सोच पूर्व बाल्यावस्था में की प्रवृत्ति से जुड़ी हो सकती है, तो जीववाद क्या है कि वो सड़क को भी सजीव मान के उसको अथी करेगी, रोएगी से ये हमको मार दिया, इसीलिए जीववाद होगा। निम्नलिखित में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है, तो प्राथमिक समाजीकरण संस्था हो जाएगा परिवार, काहे कि पुस्तक और पुस्तकाएं नहीं हो सकता है, मीडिया, धार्मिक संस्था ये सब नहीं होता, परिवार होगा। भाषा के संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भाषा की संरचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई ही तो नहीं होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी नहीं होगा। भाषा के संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो मैथ का है। 10,20,350 की सही संख्या कौन होगी, तो देखिए 10,20,000 है, तो इक्यावन, दहाइन, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख तो इसमें है। 20,000, देखिए 20 के आगे तीन अंक होना चाहिए 20 के अलावा, तो 20,305, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की निम्नलिखित में से, अवरोही क्रम में मतलब हम लोग को घटते क्रम में लिखना है। आरोही होता तो बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है। सबसे छोटा पहले ढूंढेंगे, तो देखिए 9 तो सब में है, 9.9 तो 9 वाला तो होगा ही। अब ढूंढिए, देखिए 9 के बाद 00, ये हो जाएगा पहला। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपको ये वाला, तीसरा हो जाएगा ये, क्या है कि 9.099 जो है इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ ये हमारा आंसर होगा। संख्या इतना में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकाले, तो 7 का स्थानीय मान, पहला 7 हो जाएगा 70, दूसरा 7 हो जाएगा 7 पे 2 2 4 ठो जीरो, तो 4 ठो जीरो में से 70 घटाएंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 69930। त्रिभुज के कोनों के मापों के अनुपात 3:4:8 के रूप में दिया गया है, तीनों में से सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा, तो देखिए 8, 4 और 3, तीनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 3 15, 15 का मान 180 हो जाएगा, तो
180 15 का मान, तब काटेंगे तो 15 एक एंड 15, 15 दूना 30, 12। अब 12 को हम 3 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा इसका आंसर। कहें कि त्रिभुज के तीनों कोना का मान का योग 180 डिग्री होता है। देखिए इसको बनाना पड़ेगा आपको। एक ट्रेन मुंबई से 30 अप्रैल 2020 को इतना बजे निकलती है और 2 मई 2025 2 मई इतना को बोकारो पहुंच जाती है। ट्रेन की कुल यात्रा कुल समय क्या होगा? तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। मेरे पास सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसको अभी हम नहीं बनाएंगे। तो इसमें हम कर लेंगे इसको। टोटल समय जो है हम दो जोड़ लेंगे। जैसे 22:45 है तो इसमें कुछ समय रह जाएगा 30 तारीख वाला में। उसके बाद 1 तारीख में टोटल 24 घंटा जुड़ेगा और फिर ये 9 जोड़ देंगे तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 34 घंटे 30 मिनट। चलिए अगला देख लेते हैं। एक अभाज्य संख्या कथन ए में है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सही बात है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक एक मिश्र संख्या नहीं है, ये भी सत्य है। तो दोनों हम लोग को सत्य मिल गया। इसको हम लोग बोर्ड मास पढ़े हुए हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको निकल के आएगा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वर्ग आयत की विशिष्ट प्रकार होता है। आयत वर्ग का विशिष्ट प्रकार होता है, ये बात गलत है। कहे कि आयत में हमको चारों भुजा बराबर रहता है तो उसको हम विशिष्ट प्रकार आयत का मान सकते हैं। वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है और उसी में एक भुजा बड़ा कर देंगे तो आयत बन जाएगा। हमको ये आंसर सही मिलेगा। नसीमा के पास केवल 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से आधी है। यदि उसके पास 20 रुपये के 8 सिक्के हैं तो कुल कितनी राशि होगा? इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको हम मौत से नहीं कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या के से 3 गुनी है। तो 5 हम ऐसे करेंगे, नहीं लिख पाएंगे। छोड़िए, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 560। निम्न गुणनफलों में से किस से एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त करने के लिए देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। 3 से इसमें भा देंगे तो 3 पंचे, 5 से 5 काट देंगे, 1 आ जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। 29 और 92 और 28 का लघुत्तम समावर्तक सबको पता है। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व करके देखिएगा पॉज करके वीडियो को। तो 64 हो जाएगा। ये भी बहुत इजी है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 30। एक प्राचीन गणितीय उपकरण जिसका उपयोग स्थानीय मान और जातीय मान की अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान की अवधारणा को सिखाने के लिए हम अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से किसके अलावा आकलन के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा सकता? तो परीक्षण का निर्माण व्यापक होना चाहिए, इससे हम कर सकते हैं। प्रश्नों की गुणवत्ता कठिन होनी चाहिए, इससे हम नहीं कर सकते हैं आकलन का सिद्धांत। क्या है कि कोई अगर कठिन प्रश्न है तो उसमें हम क्या करेंगे? परीक्षण विश्वसनीय और वैध होना चाहिए, ये बात सही है।
निम्न में से किसके अलावा, अलावा पूछ रहा है तो कठिन प्रश्न इससे हम कर सकते हैं, मतलब ये गलत है तो इसी का आंसर का है कि अलावा पूछ रहा है तो हमको निगेटिव आंसर खोजना है। तो ई भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। निम्नलिखित में कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? अनुपात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इंग्लिश का आ गया हम लोग का क्वेश्चन। तो इंग्लिश का क्वेश्चन, जिस लोग का इंग्लिश है वो इंग्लिश देखेंगे, नहीं तो इसको कुछ देर के लिए कुछ भाग वीडियो का हम स्किप कर सकते हैं, जिसका इंग्लिश का है वो देख सकते हैं। फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिस्ट ऑफ। फाउंडेशनल स्टेज पूछ रहे हैं तो 3 ईयर ऑफ प्री स्कूल एंड क्लासेज फर्स्ट एंड सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्रेशन ई डैश इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, तो एक्विजिशन जो है हमारा सबकॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड इन एनसीपी 2020? एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो हाउ टू लर्न हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड इन, चलिए क्वेश्चन तो हो ही गया है। कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट मीन्स, कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट मीन्स होता है दैट लैंग्वेज लर्नर्स इम्प्रूव इन अ लैंग्वेज व्हेन दे आर गिवन लैंग्वेज इनपुट्स दैट इज स्लाइटली मोर एडवांस्ड देन देयर करंट लेवल, यही आंसर सही हो जाएगा। ए टीचर गिव्स स्टूडेंट्स work of language use and usage it for assessing the learner's achievement. What is the strategy for achievement known as? तो known as work of language use and usage, it is assessing of the learners। तो इस पोर्टफोलियो में हम ये सब करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स to enable knowledge acquisition through literacy and its development through literacy नहीं, the subsume the language that is child acquires naturally from his or her home and societal environment, ये सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। which of the following is not principle of CCE? तो CCE हम रिजिडिटी नहीं कर सकते हैं CCE में। सीसी का आपको फुल फॉर्म होगा कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, तो इसमें हम रिजिडिटी पर कभी भी हम अति नहीं रहेंगे। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी चॉम्स्कीज थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एग्जीक्यूशन टू जनरेट ग्रामर रूल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट CCE? It access both the scholastic and co-scholastic aspect. Scholastic. It access both the scholastic and co-scholastic aspect. चलिए लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, which principle emphasize on grouping and sequence? Grouping and sequence, principle of grading। चलिए अब हिंदी देख लेते हैं। बड़े परिवार में रहने वाले श्याम का भाषा विकास एकल परिवार के राम, जिसके माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। यह कथन किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये क्या करता है? वाइगोत्स्की के एस्केप फोल्डिंग सिद्धांत की। चलिए अगला, अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात
व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है? तो ये नोम चॉम्स्की। बुनियादी स्तर पर NEP 2020 ध्यान केंद्रित करता है साक्षरता और अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक ज्ञान पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। तो साक्षरता और अंक ज्ञान पर, बुनियादी स्तर पर साक्षरता और अंक ज्ञान पे। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किन्हीं 4 बालकों में श्रवण कौशल के आकलन के उद्देश्य से कुछ क्रियाकलाप आयोजित करते हो। श्रवण कौशल का आदर्शनीय तरीका है जिसमें बालक कहानी को ध्यानपूर्वक सुनकर भाव भंगिमाओं के साथ उचित प्रतिक्रिया देता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व है बच्चे भाषा प्रयोग में रुचि लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, ऊपर से पूंछ तक नीले रंग के कई रंग। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सी पक्षी है? तो ये हो जाएगा मोर। बहुत सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी जैसे कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? तो एक साथ कौन नहीं रहता है? मकड़ी नहीं रहता है एक साथ। तो इसमें हम हाथियों के बारे में विचार कर रहे हैं। तो हाथियों के बारे में, हाथी बहुत आराम नहीं करता, हुए केवल 2 से 4 घंटे आराम करता है। बिल्कुल सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 से अधिक केजी के टहनियाँ पत्तियों खा जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्या है कि हाथी जो है 100 किलो खाता है। तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। सही बात है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। ये भी सही है। तो ACD हो जाएगा सही। गीता अस्पताल जाती है और वह वापस अपने घर जा रही है। वह उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और 4 किलोमीटर चलती है। देखिए, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करिए तो उत्तर ये हो गया। तो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ की और 4 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर बाएं मुड़ेगी, 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ती है 6 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ी 6 किलोमीटर और घर पहुंच जाती है। तो अस्पताल के संबंध में घर का दिशा है। तो अस्पताल ये हुआ, घर तो हो जाएगा क्या? हम जाएंगे पहले दक्षिण और पश्चिम। तो ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर मुड़ सकता है? तो उल्लू। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? एक दिन में 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सो कर बिताता है और उसी पक्षी की पत्तियों को खाता है, उसी वृक्ष के पत्तियों खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 है। सब स्लॉथ का अति है गुण, तो स्लॉथ हो जाएगा। मरुस्थलीय बलूत एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें जल तक पहुंचने तक ज़मीन के गहराई तक जाती है। इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना अधिक होता है। ये पेड़ क्या कहलाता है? कहाँ पाया जाता है? तो ये पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ मधुमक्खियों के कई श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। तो निम्नलिखित कथन, श्रमिक मधुमक्खियाँ रस की तलाश में इधर उधर घूमती है। सही बात है। नर मधुमक्खियाँ के पास कोई काम नहीं होता है। सही बात है।
रानी मधुमक्खी अंडे देती है, सही बात है। श्रमिक मधुमक्खियाँ केवल मादा होती है, सही बात है। तो हो जाएगा ये। एक व्यक्ति नागरकोइल जाने के लिए 1/1/2015 को मडगांव में एक ट्रेन में सवार होता है। ट्रेन मडगांव से 7:45 बजे रवाना हुई और अगले दिन 4 बजे पहुंचती है। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी इतना है। तो ट्रेन दोनों जगह के बीच की दूरी इतना हो गया, तो हमको औसत चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी ये हो गया। समय टोटल हम जोड़ लेंगे, भागा देंगे, तो आंसर हमको निकल जाएगा 54। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहार और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है, उसका नाम बिहार है। चलिए अगला। कुओं या बावड़ियों के संबंध में कुछ कथन निम्नलिखित है। वे जल भंडार और संरक्षण की एक पारंपरिक प्रणाली है, सही बात है। इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, सही बात है। ये मुख्य रूप से वर्षा की कमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, सही बात है। ये केवल दूषित जल है, गलत बात है। तो हमको ये मिल जाएगा। वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। भारत में कौन से राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है? भारत में कौन सा है? जिम कॉर्बेट सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य का एक प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या करता है? प्रतिनिधित्व करेगा विद्यालय में शिक्षकों के अनुभवों को बाहरी विश्व से जोड़ना। ये हो जाएगा हमारा लक्ष्य। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, एक सुविधादाता होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, और चैनल को जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज़ करिए सब्सक्राइब। आगे बहुत अच्छी वीडियो आएगी, और जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास उसको हम लाएंगे आप लोग के सामने। तब तक के लिए जय हिंद।